हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएसआई की जो वॉल्यूम सेकंड की बुक है, इसका यूथ कंपटीशन की इसका जो है हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने जो है कई वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख लेना। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ये पॉलिटी में जो है 45 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। खालिस्तान को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने जो है कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की जो है सदस्यता जो है जारी रखी। राष्ट्रमंडल उन देशों का जो है संगठन है जो कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। वर्तमान राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 56 है। 46 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा जो है गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का जो है कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सहकारी संघवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा जो है गढ़ा गया एक जो है शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की जो है सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का जो है कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जो संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? ये हो जाएगा संसद की लाइब्रेरी में। भारतीय संविधान की दो प्रतियां हाथ से लिखी हुई है। एक प्रति अंग्रेजी में और एक हिंदी में है। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर जो है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम, जिसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो पहला, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो है विस्तार कर सिखों यानी आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों, ईसाइयों तक कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं जो है उसकी जो कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए एवं हस्तांतरित विषय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास था। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उच्च सदन जिसे जो है राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जिसे विधान सभा कहा गया। चौथा है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा जो है महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। खालिस्तान को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और जो है अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय जो है प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। अगला है, भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के जो है निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित है। भारत का जो उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक जो है मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। इसमें जो है भारत की 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी,
1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली व 2003 में मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ी गई है। 1/6 जो है 1993 से प्रभावी है। इसमें जो है शहरी क्षेत्र की जो है स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है जोड़ी गई है। 24/4/1993 से प्रभावी है। इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची, इसमें जो है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो है निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। यह हो जाएगा जापान। भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के जो संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो है मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के पद को शामिल किया गया है। अगला है भारत की संविधान सभा की जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाए जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की जो है संस्तुतियों के जो आधार पर भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली जो संविधान सभा का जो गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। इसने अपना जो है कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की जो है स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक जो है समितियां नियुक्त की। इनमें जो है प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, जिसमें जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के और सरदार पटेल प्रांतीय समिति के, जेवी कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जो है मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान का जो है मूल दस्तावेज हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जो है लिखा गया था। इसकी वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था और हर पेज को शांत निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाग हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तब इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। भारत एक है, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राज्य धर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो है अर्थ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का जो है अपना कोई जो है धर्म नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका जो है अर्थ है तो ये हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य अर्थात जहाँ के जो है शासन तंत्र में जो है सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र, जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक जो है गणतंत्र है, इसका जो है अर्थ यह है कि
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला है एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का जो संकेत बिंदु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक जो है व्यवस्थित सामाजिक संरचना का जो है संकेत बिंदु है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसमें जो है मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। पारित हुआ था। डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार तथा जो है भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के जनगण जो है भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की जो है रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसका जो है प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था तथा जो है संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसकी जो है गायन अवधि 52 जो है सेकंड है। किस मामले में आत्मरक्षा का जो अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? यह हो जाएगा लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त नहीं है। संबंधित उपबंध धारा 96 106 आईपीसी की धारा। यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई जो है कार्य जिससे जो है मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती है और वह सद्भावना पूर्वक अपने पद पर काम करता है। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के जो है निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई। यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावना पूर्वक किया गया जो है माना जाएगा। अगला है ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो। स्वयं या संपत्ति की जो है रक्षा के लिए उतने ही जो है बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी हो। किसी विकृत चित्त व्यक्ति, अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो। आत्मरक्षा का जो अधिकार है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि जो है अपराध से प्रतिरक्षा हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में उपबंध करती है तथा धारा 97 निम्न उपबंध करती है। व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, साथ ही दूसरे की शरीर की जो है प्रतिरक्षा भी कर सकता है। व्यक्ति जो है स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कर सकता है। भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है तो किसी भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। किसी भी गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा जो है हमेशा प्रत्यक्ष अथवा जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत का जो है प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चुनकर आता है। इसका जो है चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से किया जाता है। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें जो है कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को जब जो है संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेदों की संख्या तो मूल रूप से अभी भी जो है 395 ही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या संशोधनों के द्वारा बढ़ाकर
12 कर दी गई, जिनमें सर्वप्रथम 9वीं अनुसूची पहले जो संविधान संशोधन जून 1951 के द्वारा जोड़ी गई तथा जो आगे क्रमशः 12 तक इनको जो है बढ़ाया गया। अगला है भारतीय संविधान का जो निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान सभा। भारतीय संविधान का जो निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी जो है पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा जो इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कुल जो है 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को किस जो है दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो है सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान वैसे तो जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसके कुछ उपबंध उसकी जो है दिन लागू भी हो गए थे, लेकिन इसे जो है पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, तब जाकर भारत का एक जो है गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। संविधान सभा में किस जो है देशीय रियासत के जो है प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ये हो जाएगा हैदराबाद। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने जो है इसमें भाग नहीं लिया था वह थी हैदराबाद। अन्य सभी जो है रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया था। संविधान के किस जो है अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रावधान किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष सहित जो कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किए गए एक नए अनुच्छेद 338 का में किया गया है। यह भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्र निम्नलिखित में से किस जो है क्षेत्र में 1813 के जो है चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में जो है मौलिक परिवर्तन आया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा। 1813 के जो है चार्टर एक्ट से जो है भारत में अंग्रेजी नीति से जो है शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें जो भारतीयों के शिक्षा पर जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया तथा जो इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका। उद्देशिका की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जो है कुंडली के रूप में किसने जो है वर्णित किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना जो अधिकार खालिस्तान से प्राप्त करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत की जनता। प्रस्तावना के अनुसार जो है भारतीय संविधान अपना जो अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करती है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कीनेट कहा था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सर अर्नेस्ट वारकर। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ अर्नेस्ट वारकर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप में समाहित हैं और वह इस जो है पुस्तक की कुंजी
कीनोट के रूप में कार्य कर सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का जो है आदर्श खालिस्तान से लिया गया है। ये हो जाएगा रूसी क्रांति से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो है आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का जो सिद्धांत लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और उस पर जो है महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला है, उद्देशिका को खालिस्तान के मामले में भारत के संविधान का जो है हिस्सा माना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम जो है संप्रभु है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों को और आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका जो प्रयोग किसी जो है अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसे जो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने जो है रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को रखा था, जिसे सर्वसम्मत के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसी जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को जो गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रांस की जो है राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी का जो तात्कालिक कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। अमेरिकी जो है क्रांति, जिसे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो है वार ऑफ जो है इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार भी कहा जाता है। यह क्रांति 1775 से 1783 के जो है मध्य हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में निम्न में से किस जो मुख्य शब्द का जो उल्लेख भारत के जो सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द बंधुता का जो शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे का व उनके जो है एक होने की जो भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस जो है शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। ये हो जाएगा समानता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम 3 जो है शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 10 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
निम्नलिखित में से किस जो है शब्द का उल्लेख नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसमें जो है 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। दातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द का जो उल्लेख नहीं हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक जो है कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार किया जा चुका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है केवल 1 बार जो है संशोधन किया गया। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है वस्तु परक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक जो प्रतिबद्धताओं की जो है वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। भारतीय संविधान की रचना के समय उसके जो है रचयिताओं का जो उद्देश्य इस संविधान में जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का नाम से वर्णित है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का जो संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समता प्राप्त कराने तथा जो बंधुता, भ्रातृत्व बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। उपरोक्त प्रश्न में जो विकल्प बी और विकल्प डी दोनों जो है में दी गई प्रतिबद्धताएं उद्देशिका में वर्णित हैं। अतः जो यदि मूल संविधान की उद्देशिका में मौलिक प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा जाए तो विकल्प डी उत्तर होगा। वही वर्तमान में पूछा जाए तो दोनों जो है विकल्पों बी और डी को जो है उत्तर माना जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है किस जो संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से जो है सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? ये हो जाएगा 42वां संशोधन हो जाएगा। भारतीय संविधान को जो मूल रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत यानी अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पहले जो सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किस वर्ष में ये शब्द जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की जो प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर 1976 हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। उद्देश्य में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में जो है कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया था, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया जो है अध्याय भाग 4A जोड़ा गया जिसमें जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला है दोस्तों यहाँ पे निम्न में से किसे जो है संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका या जो है प्रस्तावना को संविधान की जो है कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया। इसे ही जो संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों एवं जो उद्देश्यों का वर्णन करती है। 1976 में यथा संशोधित उद्देशिका इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके जो है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की जो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और जो आत्मार्पित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो अभिन्न अंग स्वीकार किया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं जो अखंडता शब्द जोड़े गए। बेरुबारी के वाद में अवधारित किया गया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा जो है अधिनियम पिछले 2 वर्षों में जो है पारित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्यस्थल पर जो महिलाओं पर का जो है लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं जो प्रतितोष अधिनियम।
महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित जो है कार्यस्थल पर जो महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं जो प्रतितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में लागू हुआ। निम्न में से जो कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, तो ये हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, इसलिए प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द अपने जो है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और जो है आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों हम लोग जो नागरिकता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है, किसी व्यक्ति को भारत के जो एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के जो संविधान के खालिस्तान के अधीन है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर के 7। किसी जो है व्यक्ति को भारत के जो एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के जो अधीन है या नागरिकता से संबंधित है, जो भाग 2 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कृत्य किसी जो भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के प्रावधान भारतीय नागरिकता से जो है संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी जो है भारतीय नागरिक की जो नागरिकता का जो है परित्याग करने पर, नागरिक द्वारा जो संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर, अन्य जो है देश की जो है नागरिकता स्वीकार करने पर, जो है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रु से गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखने पर आदि जो कई कारणों समाप्त या रद्द की जा सकती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, ये हो जाएगा भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है, तब इसमें जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट का जो संबंध संघ एवं जो है उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान के भाग 3 का जो संबंध मौलिक अधिकारों से है। इसी प्रकार भारत के जो है संविधान के भाग 4 का जो है संबंध मूल कर्तव्यों से है। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, और 4 में क्या है, मूल कर्तव्य। इसको याद रखना दो। अगला है भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हो जाएगा पी सदाशिवम। प्रश्नकाल के दौरान पी सदाशिवम ने 19 जुलाई 2013 को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था तथा जो 27 अप्रैल 2014 को इस पद से सेवानिवृत्त हुई। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यभार नवंबर 2022 को ग्रहण किया तथा इनका जो कार्यकाल नवंबर 2024 तक होगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके जो द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा, जन्म से भी, वंशानुगत क्रम से, देशीकरण से भी। भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के मध्य किया गया है। भारत की नागरिकता जन्म से, राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस जो है देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं, ये हो जाएगा पाकिस्तान के लोग। गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान के लोग जो है 1093 सबसे आगे हैं तथा अन्य जो है देशों के लोग क्रमशः अफगानिस्तान 316 हैं, बांग्लादेश 147 है, श्रीलंका के 53 है।